यदि हम अपने हृदय में श्री श्री राधा माधव भगवान श्री कृष्ण को हृदय में विराजमान करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें आलस से छोड़ना होगा। उत्साही होकर भगवान के नाम का जप करना ही होगा। इस कलयुग में नाम ही एकमात्र आश्रय है, नाम ही महासाधन है। तो भगवान की भक्ति करने के लिए आलस को छोड़कर उत्साह से भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, जो भी सेवा बन पड़े सेवा करना। लेकिन इसके बीच में मन बाधक बनता है। तो मन को एक छोटे बच्चा जानकर, लेकिन अब छोटा है लेकिन शक्ति बहुत ज्यादा है उसकी, गुमराह करने की क्षमता है उसमें। बहुत जिद्दी है बच्चा वो। और शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स दूरदर्शिता नहीं है मन में। एक तो इम्पल्सिव है, बहुत करता है ये चाहिए ये चाहिए, और वो क्या हमको भगवान से दूर लेके चला जाता है। तो ऐसे मन को अपना सबसे निकट का अभक्त मानकर हमको उस मन के साथ डील करना चाहिए। नहीं तो क्या है, ये मन हमें गुमराह कर देगा। श्रील सनातन गोस्वामी, जो कि ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, हर प्रकार से श्रेष्ठ थे, फिर भी जब वे चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने बहुत ही विनीत होकर प्रश्न पूछा कि के आमी, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तो उन्होंने बता सकते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। अब सनातन गोस्वामी उन्होंने बोला नहीं, मेरा वास्तविक परिचय क्या है? के आमी केने आमाय जारे तापे त्रय। ये मुझे क्यों दुख मिलता है इस संसार में, तीन प्रकार के कष्ट मुझे क्यों भोगने पड़ते हैं? यहाँ नाही जानी के मने हित है। मुझे पता नहीं है मेरा हित कैसे होगा। तो गुरु हमारा वास्तविक हित चाहते हैं, और इसलिए वे कभी कभी कठोर वचन बोलते हैं। तो कठोर वचन से जो हमारे ऊपर धूल की परत जम गई है वो साफ होती है। तो भगवान को महत्व देना, भगवान को आदर देना, इसका अर्थ होता है भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना, आलस को दूर भगाना। अब यदि भगवान प्रातः काल में उठते हैं तो हम उठेंगे दोपहर में, बहुत देरी से उठेंगे, तो हम भगवान की कैसे सेवा कर पाएंगे? ठीक है, कभी कभी समझ में आता है, किसी विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति बीमार है, नहीं उठ पाता है, लेकिन सामान्यतः भक्तों का यही नियम होना चाहिए कि हमें सुबह उठना है और पवित्र होकर भगवान का नाम जप करना है। फिर हम जाकर भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। तो भगवान के साथ कनेक्शन होगा, तो उस कनेक्शन के आधार पे ही हम माया के प्रभाव से बच सकते हैं, अन्यथा माया हमें इस संसार में भटका सकती है। जितना अच्छा कनेक्शन उतना अच्छा कंट्रीब्यूशन, फिर हम दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, दूसरों के सुख के लिए कुछ श्रेष्ठ कार्य कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हमारे आध्यात्मिक जीवन की हमें स्वयं है, हमारे स्वयं के ऊपर है। कोई और व्यक्ति हमारे आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेवारी नहीं ले सकता है। गुरु भी शिष्य के ऊपर कृपा कर सकते हैं, लेकिन कृपा पाने के बाद भक्ति साधना उसको ही करनी है। सो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, एवरीबॉडी हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन। हर व्यक्ति को अपने वायुयान में यात्रा करनी है। कोई किसी के लिए जप नहीं कर सकता, कोई किसी के लिए तपस्या नहीं कर सकता, सबको अपनी करनी है। पर हाँ, हम एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने मन दी है, लेकिन मन के ऊपर एक बुद्धि भी प्रदान की है, ताकि उस हम बुद्धि का उपयोग करके उस मन को भगवान में लगावें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।